नमस्कार साथियों, मैं कमलेश यादव आप सभी का स्वर्डिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर वेल। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप सभी की पढ़ाई और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसका 6 लेक्चर हमने पढ़ लिया है। आज हम 7वां लेक्चर पढ़ेंगे और आपको ज्ञात होगा कि हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को इन डिटेल में पढ़ा, सेंटेंस के डिफिनेशन को पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने उसके पार्ट को पढ़ा कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स को पढ़ा था, फिर हमने प्रेडिकेट के पार्ट्स को पढ़ा था। ठीक है, तो अब तक जो हमने पढ़ा वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा। अब हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। अब तक जो हमने पढ़ा वो वाक्य के भाग पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। तो आइए देखते हैं कि वाक्य कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। आइए उन सभी का हम लोग नाम देखते हैं और फिर 5 प्रकार को अच्छे से इन डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देख लिया जाए। तो देखिए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, कोई आपसे पूछे वाक्य के भाग तो 2 होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और अगर कोई प्रकार पूछे तो 5 प्रकार होते हैं। पांचों के नाम आइए देख लिया जाए। देखिए, पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। स्पेलिंग पांचों की अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। स्पेलिंग तो पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। इसी को हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य या विधि सूचक वाक्य। साधारण वाक्य या विधि सूचक वाक्य। दूसरा होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसी को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य या इसी को कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी को हम कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। तो आप सभी ने देखा कि हमने वाक्य के 5 प्रकार को जाना। वाक्य के 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इन सभी की स्पेलिंग को आपको अच्छे से याद रखना है कि इनकी स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, इसके बाद आइए अब हम लोग एक एक काइंड्स को अच्छे से इन डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, सभी लोग वीडियो को रोक करके इसको अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में लिख लेंगे। ठीक साथियों, आइए अब हम देखते हैं कि एक एक प्रकार के अच्छे से इन डिटेल में हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला था असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या था? असर्टिव सेंटेंस। देखिए, इसी सेंटेंस से ही आपको टेंस समझ में आएगा, ठीक है ना। सबको टेंस इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि हम लोग सेंटेंस को सही से कभी नहीं पढ़ते हैं, ना तो टीचर इस पर फोकस करता है। बिना सेंटेंस के आप टेंस नहीं सीख सकते हैं, वो भी विशेषकर सेंटेंस के जो असर्टिव सेंटेंस है और इंट्रागेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट और इंट्रागेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट, यही बार बार पूरे टेंस में रिवाइज होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं, तब अभी आपको खुद ही समझ में आएगा। देखिए, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? वे वाक्य जिनके द्वारा किसी कार्य अथवा घटना के होने या न होने, मतलब या तो कार्य हो रहा है या तो कार्य नहीं हो रहा है, का भाव प्रकट होता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। मतलब या तो कार्य हो रहा है, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो कार्य हो रहा है, तो ये क्या हो गया? इसके 2 पार्ट होते हैं, अभी हम बताएंगे आगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो कार्य हो रहा है, और मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब कार्य हो और कार्य न हो, तब भी हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, वे वाक्य जिनके द्वारा किसी कार्य अथवा घटना के होने अथवा न होने,
का भाव प्रकट होता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। देखिए, आपको ट्रांसलेट से ज़रा से भी मतलब नहीं है, हालांकि हम ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। बस आप ये समझिए कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, कार्य हो रहा है, कार्य होने अथवा ना होने। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, इधर कार्य हो रहा है, इधर कार्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस। हम ट्रांसलेट कर दे रहे हैं लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। आई टीच इंग्लिश, इससे आपसे कोई भी मतलब नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। बस आपको अभी सेंटेंस से मतलब है। आई टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। इधर मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इधर मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना? तो कार्य होने अथवा न होने का भाव प्रकट होता है, उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसी को कहा जाता है पॉजिटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में कहते हैं हम सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है? तो देखिए, ये क्या है? सकारात्मक वाक्य। जिसमें कार्य होगा वो होता है सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, या उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। और जिसमें कार्य नहीं हो रहा होगा उसे हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं हम नकारात्मक वाक्य। ठीक है? देखिए, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक? देखिए, अफर्मेटिव में कार्य होता है, निगेटिव में कार्य नहीं होता है। अभी और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। अभी तो हमने यहाँ बताया ना, अभी तो हम यहाँ बताया कार्य हो रहा था, कार्य नहीं हो रहा था। तो अफर्मेटिव में कार्य होता है, निगेटिव में कार्य नहीं होता है। यही असर्टिव के दो प्रकार होते हैं, और यही टेंस में हम पढ़ते भी हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। और अभी जब इंटरोगेटिव पढ़ाएंगे तो वहाँ भी दो पार्ट पढ़ लेंगे। यही चारों पार्ट हम टेंस में बार बार रिवाइज करते हैं। अब इसीलिए टेंस समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चल पाता और हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन सा सेंटेंस। तो हम यहीं से पहचानेंगे कि जब कार्य हो रहा होगा तो अफर्मेटिव, कार्य नहीं हो रहा होगा तो निगेटिव। बाकी अभी इंटरोगेटिव में ही दोनों पार्ट समझ लेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है? तो इसको अच्छे से आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। आगे आइए देखते हैं। ठीक साथियों, आइए देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। आइए हम देख लेते हैं कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है? जब भी अफर्मेटिव आएगा तो उसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। टेंस में बार बार यही स्ट्रक्चर वो होता है। फिर नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नो, नॉट, नेवर में से कुछ भी आएगा। नो, नॉट, नेवर में से कुछ आएगा। देखिए, नेवर का यूज कभी नहीं, अगर वाक्य में कभी नहीं आ रहा है तो हम नेवर का यूज करते हैं। बाकी नो और नॉट का यूज कहाँ होता है अभी हम बता दे रहे हैं। बाकी मेन वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर आपका अदर वर्ड। ठीक है? ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक? आइए हम विथ एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कार्य हो रहा है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कार्य हो रहा है। जिसमें कार्य हो रहा होगा वही आपका कहलाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम लिखवा नहीं रहे, लिख लीजिएगा आप लोग। जिसमें कार्य हो रहा होगा उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और जिसमें कार्य नहीं हो रहा होगा उसे कहते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो कार्य हो रहा है ना, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट आई है, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब एम, इसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है? रीडिंग, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है? बाकी ये जो रूल है, ये टेंस के रूल भी कुछ इसमें लगे हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है? निगेटिव। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा, तो निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर लगेगा सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, फिर नो, नॉट, नेवर में से कुछ आएगा, तो यहाँ नॉट आएगा, इसके बाद मेन वर्ब आएगा टीचिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश, अदर वर्ड रहता कुछ, इसके बाद चला जाता अदर वर्ड में। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें।
अब हम आगे देखते हैं कि ये जो नो नाट नेवर था, नेवर तो समझ में आ गया कि चलो कभी नहीं के लिए आएगा। फिर नाट और नेवर में वो नाट और नो में हम कहाँ यूज करेंगे इनका, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं नो का यूज कहाँ करते हैं और नाट का यूज कहाँ करते हैं। आइए, ठीक, आइए देखते हैं हम कि ये देखिए निगेटिव में नो नाट और नेवर आता है। तो नेवर अगर कभी भी किसी वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो आप तो नेवर लगा देगा, ठीक है। लेकिन अगर नो और नाट में हमें लगाना हो तो हम कहाँ नोट लगाएंगे, कहाँ नो लगाएंगे, कहाँ नाट लगाएंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए नो का प्रयोग, नो हमेशा नाउन को निगेटिव करता है। किसको निगेटिव करेगा? नाउन को। नो हमेशा निगेटिव करता है नाउन को, जबकि नाट हमेशा वर्ब को निगेटिव करता है, ठीक है। नो हमेशा नाउन को निगेटिव करता है, जबकि नाट हमेशा वर्ब को निगेटिव करता है, ठीक है। देखिए इधर भी लिख दिए कि नो नाउन को निगेटिव करता है, नाट वर्ब को निगेटिव करता है, ठीक। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए आई हैव बुक, मेरे पास किताब है। आई हैव बुक, मेरे पास किताब है। अब हमें ये इसका निगेटिव बनाना हो, अब मुझे इसका निगेटिव बनाना हो तो आई हैव नॉट बुक लिखे या आई हैव नो बुक लिखे? आई हैव नो बुक लिखे, आई हैव नॉट बुक लिखे। तो देखिए बुक को निगेटिव करना है तो बुक नाउन है या वर्ब है? तो बुक तो नाउन है, सभी लोग कहेंगे नाउन है। तो अगर हमें बुक को निगेटिव करना है कि आई हैव नो या नॉट बुक, तो अगर ये नाउन है, बुक क्या है? नाउन। देखिए बुक आपका नाउन है। अब हमें इसको निगेटिव करना है तो ऊपर साफ साफ लिखा है कि नाउन को निगेटिव करना है तो किसका यूज होगा? नो का यूज होगा, न कि नॉट का यूज होगा, ठीक है। आप सुने भी होंगे लोग बोलते हैं आई हैव नो कार, आई हैव नो मनी, ठीक है। नॉट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमें निगेटिव वहाँ नाउन को करना होता है, इसीलिए हम यहाँ नो बोलते हैं। नॉट हम वहाँ लगाएंगे जहाँ हमें वर्ब को निगेटिव करना होगा। जैसे देखिए यहाँ आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अगर अब हमें इसका निगेटिव करना हो, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो देखिए आई, ये डू, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, वो बताएंगे हम बाद में। आई डू। अब देखिए ये टीच है, तो टीच पढ़ाना होता है, वर्ब होता है। आपको पहले हम बता चुके हैं वर्ब के बारे में, वहाँ से देखिएगा। तो ये वर्ब है। अब हमें वर्ब को नेगेटिव करना है, तो अब हम नो का प्रयोग नहीं करेंगे, अब हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। आई डू नॉट टीच इंग्लिश। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को असर्टिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। आइए प्यारे बच्चों, साथियों, आइए अब हम देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। आप लोग असर्टिव सेंटेंस को अच्छे से वीडियो को रोक करके अपने नोट्स कॉपी में लिख लेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया। हमने अच्छे से पढ़ा कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, भाग 2 होते हैं जो हमने अब तक पहले पढ़ा। आज से हम प्रकार शुरू किए हैं सेंटेंस के। तो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, हमने आपको बताया है कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद हमने असर्टिव सेंटेंस को इन डिटेल में समझा। उसके 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, उसको समझा। बेटा आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आप सेंटेंस पढ़िए, ठीक है। इसके बाद देखिए टेंस को मैं चुटकियों में उड़ा दूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है अच्छे से उसको पढ़ते रहें, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए अब हम जो अगला सेंटेंस पढ़ेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आप लोग अपने अच्छे से पढ़ाई करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, ठीक है। नमस्कार, राधे राधे, गुड नाइट।